ये बात सत्य है कि बाबा यहाँ खुद से प्रकट हुए हैं या गांव वालों ने रख दिया है? जब हम लोग देखते उस वृक्ष को जो था वो मिस्त्री को काटा और वृक्ष अपने आप खड़ा हो गया। वृक्ष खड़ा हो गया कि वृक्ष का खड़ा हो जाना, क्या आपने अपने जीवन काल में कभी ये चीज देखी थी अपनी आंखों से? पहली बार देखे थे। तो ये बात सत्य है, ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं कि वृक्ष खड़ा हुआ था? बिल्कुल खड़ा हुआ था। संध्या में यहाँ नाग आते हैं, 5 नाग आते हैं, नाग आते हैं यहाँ पे? प्रत्येक दिन। अच्छा, समझे कि खुद से वो लोग आते हैं? रात में संध्या में आरती होता है 6:30 बजे में, और आरती भर वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं फिर नहीं हमको पता है, और कहाँ से आते हैं वो भी नहीं पता है। उसका वीडियो आपको मिल सकता है। नाग वो अपने आप में कौतूहल करता है, उसका वीडियो आपको मिल सकता है। तो क्या बताइए, कोई भी देवी देवता किसी के रजिस्ट्री हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे सलेश बाबा हों, क्या उनके रजिस्ट्री हो जाएंगे? अच्छा लग रहा है, यहाँ मंदिर बनाया जाएगा, पक्का मंदिर, भव्याति भव्य मंदिर बनेगा यहाँ भव्य पे। मंदिर बनेगा। हाँ, तो अब कहा जा सकता है कि मंदिर यहीं बनेगा और आप लोग पूरी तरीके से लग के यहाँ पे- बिल्कुल बनेगा। कोई इसमें दो मत की बात नहीं। सूर्य अगर कोई कह दे कि पश्चिम हो गया तो ये मान सकते हैं, मगर ये जो कोई कहेगा मंदिर यहाँ नहीं बनेगा, ये हो नहीं सकता मंदिर अब यहीं है। बिल्कुल बनेगा एकदम। शिवलिंग को दिखाइए, इसमें जो कट्स बनाए गए हैं, जो डिजाइन है या फिर कहा गया जो कारीगरी की गई है, लोग कह रहे हैं कि ये शिवलिंग खरीदा हुआ है, अभी खरीद करके इन लोगों ने यहाँ लाकर रख दिया। इस पे क्या कहें? महादेव अपने आप प्रकट हुए हैं। तो अपने आप हुए, इसमें किसी के कोई हाथ नहीं, कोई साजिश किसी नहीं के कोई हाथ नहीं है इसमें। अविश्वास तो नौ विश्वास, और 100 विश्वास तो 20 विश्वास। धर्म या फिर अंधविश्वास, आज ये सवाल समस्तीपुर के खानपुर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ये खबर चल रही है, हमने भी दिखाया था कि लोगों का कहना है कि यहाँ पेड़ के बीच से शिवलिंग निकल गया है। अब वो कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कोई और भी भगवान यहाँ थे, यहाँ पर इन लोगों ने हमारे भगवान को हटा करके शिवलिंग विराजमान किया खुद से। तमाम तरीके की दलीलें यहाँ दी जा रही हैं और तमाम तरीके की अफवाहें यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। बाकी क्या कुछ पूरी सच्चाई है, और बता दें कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरी सच्चाई आज आपके सामने रखेंगे। बाकी दिखा दें कि पहले से अच्छी हालत में यहाँ पर आपको ये जगह देखने को मिल रहा है। पहले अंदर गड्ढे के अंदर आपको शिवलिंग नज़र आ रहा था, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने शिवलिंग को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर मिट्टी भर के ऊपर विराजमान करवा दिया है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल मिश्र हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? हम इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये बात सत्य है कि बाबा यहाँ खुद से प्रकट हुए हैं या गांव वालों ने रख दिया है? ये बाबा जो हैं सो वृक्ष के जड़ से निकले हैं। अच्छा, हाँ तो इसका कोई प्रमाण वगैरह मिला है? कुछ आपने देखा या कोई वीडियो फुटेज वगैरह है? हाँ है। जी। ये है क्या कि इसमें पीपल का विशाल वृक्ष था। अच्छा, पीपल या बरगद का? पहले सुनिए, जी पीपल का विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के धोधर से बरगद का वृक्ष निकला और वो विशाल रूप धारण कर लिया। और उसके पीपल के और बड़ के नीचे धोधर में सांप बराबर जाया करता था। ये 100-200 वर्षों से लोगों ने देखते आया है, समझे कि नहीं? कि गत जो आंधी तूफान आया है उसमें वृक्ष उलट गया। अच्छा, तो हम लोगों का बिजली बाधित हो गया, पानी बाधित हो गया, सड़क बाधित हो गया। तो हम सभी ग्रामीण अपने में विचार करके, अपने में चंदा करके इस ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए मिस्त्री को बुलाए। मिस्त्री बुलाया, ट्रांसफार्मर चालू किया। चालू करने के बाद जाकर इसको चालू करने के दरमियान में फिर ये झुक गया, क्योंकि हाँ पोल झुक गया। यहाँ पानी, गड्ढे में पानी लगा हुआ था, वृक्ष गिरा हुआ था, समझे कि नहीं? और वृक्ष को भी हम लोग बेच चुके थे, तो वो वृक्ष को भी काट रहा था, समझे कि नहीं? अच्छा, बेच चुके थे आप? हाँ। जिनकी जमीन थी, जिनकी संपत्ति थी, उन्होंने बेचा या आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने अपने में विचार करके, ग्रामीण पूरा विचार करके इस वृक्ष को बेचे, क्योंकि हम लोग का आवागमन बाधित था, ट्रांसफार्मर बाधित था, पानी बाधित था, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ करना चाहिए था, समझे कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था था नहीं, समझे कि नहीं? तो हम लोग वृक्ष को बेच दिए। बेचने के क्रम में उस वृक्ष को काट रहा था। तो ये जब ट्रांसफार्मर जो झुक गया, यहाँ पानी लगा हुआ था, तो हम लोग को फिर समस्या हुआ कि एक बार खर्चा कर रहे हैं, फिर दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। तो इस पानी को हम लोग निकासी के पंपिंग सेट से पानी को बाहर की ओर निकाले रात में, और सवेरे में इस रास्ते से ग्राम यात्री जा रहे थे, उनकी नज़र पड़ी, हम लोगों की नज़र भी नहीं पड़ी है, समझे कि नहीं? तो वो शोरगुल किए, हम लोग फिर एकत्रित हुए, देखने के हम लोग देखते उस वृक्ष को जो था वो मिस्त्री को काटा और वृक्ष अपने आप खड़ा हो गया। वृक्ष खड़ा हो गया खुद? सामने में आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण, ये वृक्ष है, ये खड़ा हो गया, समझे कि नहीं? और खड़ा होने के दरमियान में वो जो मिस्त्री था वो गिर गया, उसका पैर टूट गया, हॉस्पिटल चला गया। अब लोगों में कौतूहल मचने लगा कि भाई वृक्ष को ऐसे हुआ, भोला बाबा ने ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बहुत तरह के लोग, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे रोककर कि वृक्ष का खड़ा हो जाना, क्या आपने अपने जीवन काल में कभी ये चीज़ देखी थी अपनी आंखों से? पहली
पहली बार देखा? पहली बार देखे थे। तो ये बात सत्य है, ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं कि वृक्ष खड़ा हुआ था? बिल्कुल खड़ा हुआ था। हम क्या बोलेंगे, यहाँ का पूरा ग्रामीण बोलेगा, पूरा यहाँ इलाका का आदमी बोलेगा, आपको वीडियो दिखा देंगे, खड़ा है वृक्ष। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे लोग कह रहे हैं, कुछ और किसी और समाज के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे शिवलिंग रखवाया है, हमारे शैलेश बाबा यहाँ थे, उनको हटाने की साजिश की गई है। इन तमाम चीज़ों से पूरा फेसबुक या फिर पूरा सोशल मीडिया आज भरा हुआ है और कहीं ना कहीं आपके आस्था के ऊपर, आपके यहाँ पर शिवलिंग विराजमान करवाने पर, यहाँ पर पूजा पाठ करने पर सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? एक बात बताइए, कोई भी देवी देवता किसी के रजिस्ट्री हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे शैलेश बाबा हों, क्या उनके रजिस्ट्री हो जाएंगे? हमारे भोले बाबा रजिस्ट्री हो जाएंगे? भगवान सभी के हैं, समझे कि नहीं। ये कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं, जो समाज में विग्रह फैलाना चाहते हैं, समझे कि नहीं, हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोग ला कर रखते हैं, तो समझे कि नहीं, तो इतना हम लोग श्रद्धा से इसमें लगे हुए, तन मन धन से लगे हुए नहीं रहते, समझे कि नहीं। हम लोग श्रद्धा से हैं, बाबा आए हैं तो उनके सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग को कोई यहाँ लोभ लालच नहीं है। इस संस्था में नहीं है, इस कमिटी में, इस मंदिर में, इस जगह में भी कोई 2-4 बीघा ज़मीन रहता तो हम लोभ रहता कि नहीं, इस ज़मीन को हड़पने के लिए किए हैं। इसमें कुछ आमदनी का स्रोत रहा, समझे आमदनी के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं, समझे कि नहीं। और अपना तन मन धन करके इनके पीछे लगे हुए हैं, समझे कि नहीं। इसमें जो कोई उपद्रवित तत्व हैं, सो विग्रह फैलाने के, समाज में विध्वंस फैलाने के, विग्रह फैलाने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या कुछ हो रहा है? जैसे कि देखने को मिला था कि पहले तो शिवलिंग या फिर बाबा गड्ढे के अंदर थे और पानी भरा हुआ था। अब मतलब कहा जा सकता है कि उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे यहाँ सुनने में आया कि मंदिर बनने के लिए ईंटा भी गिर गया है, तो अब किनके द्वारा यहाँ पे मिट्टी वगैरह गिरा के इतनी अच्छी सुविधा किनके द्वारा करवाई जाए? हमारे ग्रामीणों के द्वारा हो रहा है, भक्तों के द्वारा हो रहा है। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, समझे कि नहीं। सभी भक्तों के कृपा से सारा हो रहा है। हम सभी ग्रामीणों के सहयोग से हो रहा है और बाबा के कृपा से हो रहा है। तो क्या लग रहा है, अब यहाँ मंदिर बनाया जाएगा, पक्का मंदिर? भव्याति भव्य मंदिर बनेगा यहाँ पे। भव्य मंदिर बनेगा। हाँ, तो अब कहा जा सकता है कि मंदिर यहीं बनेगा और आप लोग पूरी तरीके से लग के बिल्कुल बनेगा। कोई इसमें दो मत की बात नहीं। सूर्य अगर कोई कह दे कि पश्चिम हो गया तो ये मान सकते हैं, मगर ये जो कोई कहेगा मंदिर यहाँ नहीं बनेगा, ये हो नहीं सकता मंदिर अब है। यहीं बिल्कुल बनेगा एकदम। तो बिहार के समस्तीपुर के खानपुर में अब मंदिर बनेगा, सामने शिवलिंग आपको नजर आ रहा है। एक और सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है बाबा, वो आपसे क्लियर करना चाहेंगे। लोगों का कहना है कि एक बार जरा शिवलिंग को दिखाइए, इसमें जो कट्स बनाए गए हैं, जो डिज़ाइन है या फिर कहा गया जो कारीगरी की गई है, लोग कह रहे हैं कि ये शिवलिंग खरीदा हुआ है, अभी खरीद करके इन लोगों ने यहाँ ला कर रख दिया। इस पर क्या कहेंगे? तो ये इनके सामने में है, देवताओं के सामने झूठ नहीं बोला जाता है, इनके सामने में है। हम लोग ये जानते नहीं हैं कि बाबा कहाँ से आए हैं, कैसे इनका कटिंग किया गया है, कौन कटिंग किया है, कैसे आए हैं। हम लोग ये जानते हैं कि बाबा वृक्ष के नज़दीक से निकले हैं और इनका सेवा में लगे हुए हैं। ये पुराना है, नया है, ये तो आप पुरातत्व विभाग को आप बुलाइए और इनका जांच करवाइए। आप तैयार है कि अगर इसकी जांच करवाई जाए तो कोई आपको तकलीफ? एकदम हमेशा हम तैयार हैं, 24 घंटा में, एकदम 24 घंटा तैयार हैं। चलिए, देखिए, अब जो कुछ भी सवाल था वो हमने पूछा। देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद वगैरह है। अगर ऐसी श्रद्धा नहीं होती, भक्त आप इससे पहले भी आए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा। भक्त देख रहे हैं सामने, आपके सामने में अब चेक करने के लिए बैठे हुए हैं। पूजन सामग्री आप देख सकते हैं। तो पूजन करने में खर्चा लगता है। कोई बेवकूफ़ आदमी के इसके पीछे रुपया लुटावेगा, जब तक उसकी श्रद्धा नहीं जगेगी। तो आपने देखा सामने मीठा रखा हुआ है, 100 बोरा सीमेंट भेज दिया है। कोई पागल है कि अपने रुपया को बर्बाद में की ओर? 100 बोरा सीमेंट भी भक्तों ने आ दान गया है, गोदाम में जाकर आप देख सकते हैं। ईटा आपने देखिए, सारा कुछ देखिए। कब तक ये चीज कहा जा सकता है कि यहाँ मंदिर निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा बाबा? प्राण प्रतिष्ठा का हम लोग का व्यक्त नहीं किए हैं, मगर शिवरात्रि तक हम चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण करके बाबा को मंदिर में हम लोग प्रतिष्ठा करें। शिवरात्रि तक इतना क्विक व्यवस्था हम करना चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं मंदिर बना दिया। बिल्कुल एकदम। तो देख सकते हैं कि अब क्या कुछ था, इनका पक्ष हमने दिखा दिया, और क्या कुछ आपके मन में दुविधा थी, क्या कुछ आपके मन में प्रश्न था, वो हमने यहाँ पर बाबा से पूछ लिया है। अब जो कुछ भी था वो हमने कह दिया। इन्होंने कहा कि अब इसकी अगर शिवलिंग की जांच करवाना चाहें तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। आप जांच करवा लीजिए, उसमें अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो जो कुछ दंडनीय है, दंड के भागी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, सीना ठोक के ये बात कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सच्चाई के साथ है, और बाबा जिस प्रकार से निकले तो मंदिर यहीं पे बनेगा। बिहार के समस्तीपुर के खानपुर में ही मंदिर यहाँ पर बन के तैयार होगा। बाकी आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ देखिए, पीछे देखिए, भीड़ की जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको दिखा दें कि अभी दोपहर के 3:14 हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप है, लेकिन जो भक्तों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ से चल के आए हैं? मधुपुर से। कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। तो क्या लग रहा है, ये सच में यहाँ पर जो मंदिर बना है, ये मंदिर उचित है यहाँ पे बनना है कि ये कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? बाबा का यहाँ उत्पन्न हुआ है तो यही सही होगा। यही सही होगा। हाँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं बाबा
कि यहाँ पर शैलेश बाबा थे इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे भ्रम फैला करके शिवलिंग रख दिया, तो ये सही या गलत? हम लोग तो यहाँ का नहीं है, दूर को हम लोग कहाँ से आए हैं? गाहर से ही प्रगाहर से, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर। तो दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ। अब देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ये लोग बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था कि जितने लोगों के मन में कुछ दुविधा थी और लोग कह रहे थे कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इनका पक्ष रखना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ये कुछ भी कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हम दंड के भागी भी होंगे, लेकिन हम सही हैं, मंदिर यहीं पर बनवाएंगे। और भक्तों का जो यहाँ पर आस्था है वो काफ़ी अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। लोगों ने सीमेंट का बोरा तक यहाँ पर भिजवा दिया है, ईंटा तक, एक बार पीछे दिखाइए, ईंटा तक लोगों ने भिजवा दिया है। और उसी ईंटा को अंदर लगाया गया होगा बाबा, उसी ईंटा को यहाँ पर लगा करके गड्ढे से शिव जी को ऊपर ला करके यहाँ पे विराजमान करवाया गया। बाकी और भी लोग हमारे साथ हैं। बाबा क्या लग रहा है यहाँ पे? इसमें फैला रहा है वो आदमी, वो बहम फैला रहा है। इधर से हमारा घर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर होगा जी। वहाँ से हम कंटिन्यू डेली अप डाउन करते हैं यहाँ। अच्छा। समस्तीपुर जाते हैं, समस्तीपुर से शिवानगर के ब्लॉक के अंतर्गत रामभद्रपुर पड़ता है, जी। वहाँ जाते आते हैं डेली हम जाते हैं। यहाँ पर वृक्ष थी, पहले पेपर के वृक्ष थी, वो सूख गया, उसमें फिर बल का पेपर निकल गया। पहले सलेश की पूजा होती थी, लेकिन इतनी भारी ये 1-2 आदमी से उठाया नहीं जा सकता है। करीब 10 आदमी मिल के रस्सी लगा के उठा के ऊपर रखे हुए हैं। इतने भारी लेके उसके पीपल के जल के नीचे कैसे रखेगा? यहाँ पर इतने दिन नहीं हुआ, सुखा में नहीं हुआ, बारिश हुई, पानी लग गया, सब कुछ हुआ, पीपल का गाछ गिर गया। उसके धोधल में अंदर में ये थे, तो महादेव अपने आप प्रकट हुए हैं। तो अपने आप हुए, इसमें किसी की कोई हाथ नहीं, कोई साजिश किसी नहीं। की कोई हाथ नहीं है इसमें। अब गिरा गाछ, उस दिन भी मैं जा रहा था, जिस दिन खड़ा हुआ उस दिन भी मैं जा रहा था, जिस दिन ये महादेव निकला है उस निकले हैं इधर से, उस दिन भी मैं आ रहा था उधर से। देखे जहाँ नीचे, यहाँ पर जब मैं आया था, ये अभी तो भला हुआ है, जिस दिन ये इसमें थे आदमी लोग उसको पूजा पाठ करने के लिए एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए थे, इतने नीचे पैर नीचे हो गया था, दलदल में फंस गया था पैर। यहाँ पर कोई भी साजिश नहीं है, बिल्कुल सत्य है, आस्था के, हाँ बिल्कुल सत्य है। जो पीपल की वृक्ष होती है विष्णु का आदि, पीपल में विष्णु का वास होता है, तो इसलिए महादेव और विष्णु में अन्योन्याश्रय संबंध है। हो सकता है पीपल के नीचे महादेव का अंश की कृपा है ऐसा, जो उसमें आए होंगे। और उस पीपल जब सूख गया तो उसमें बल सद्य पीपल, बल जो गाछ है जो सद्य शिव है, बल का गाछ सद्य शिव की उसमें धारणा है। तो इसमें हो सकता है पीपल के नीचे, इसलिए पीपल जहाँ भी है वह देवांश है। पीपल को कोई साधारण आदमी काट नहीं सकता है, जो काटता है तो उसको कुछ न कुछ जरूर होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मजदूर का पैर टूट गया। जी एकदम सत्य है। हमारे गांव में भी एक पीपल है, उस पीपल को काटने के लिए हमारे ब्राह्मण का बच्चा, ब्राह्मण का यानी जवान आदमी थे, वो गए थे ठार काटने के लिए, अपने गाय भैंस को पात खिलाने के लिए, शौक से, या चाहे अपना शरीर में अपना दम था तो वो शक्तिशाली समझ के गए काटने के लिए, वो गिर गए, पैर टूट गया। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था, ये लड़का जो भी गिरा ज़्यादा ऊंचा से नहीं गिरा, बहुत नज़दीक से गिरा है और उसका पैर टूट गया था। खैर ये तो भगवान की कृपा है। बाकी यहाँ आस्था अभी प्रत्येक दिन आरती होती है, संध्या में हम नाग आते हैं, 5-5 नाग आते हैं नाग आते हैं यहाँ पे? प्रत्येक दिन। अच्छा, समझे कि सब से वो लोग आते हैं रात में संध्या में आरती होता है 6:30 बजे में, और आरती भर वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं फिर नहीं हमको पता है, और कहाँ से आते हैं वो भी नहीं पता है। उसका वीडियो आपको मिल सकता है, नाग वो अपने आप में कौतूहल करता है, उसका वीडियो आपको मिल सकता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यही अभी फर्स्ट टाइम में वो पीपल कोई देखा कहा कह रहे हैं? हमारा नाम बिंदेश्वर पासवान, घर रामनगर। हम सलेश के पुत्र थे, तो देवता के पहने से स्थान था, तो शिव जी की इच्छा हुआ उनके पास में बास होने का, तो बास हो गए। तो मानव को कहना में है जो झूठा सा है, हमारा कहना हुआ झूठा नहीं। अगर झूठा रहता तो हमने हाथ दिए देवता पे, तो देवता ने गाछ को उठा कर बाजार दिया। काटने वाला बिमल पासवान नाम था, खतवा का था, उनको पैर टूट गया। उसके बाद चला गया, यही करते थे, है ना। आप ही सलेश का पूजा करते हाँ, थे? सलेश के पूजा करते हैं हम लोग। हम लोग के रामनगर चौक पे भी गहबर बना है, और यहाँ पे जो है जैसे भैंसी उसी भी आया, गाय भी आया, तो दूध के ढार देने आते थे, घोड़ा चढ़ाते थे, है ना। तो इसीलिए सलेश के अनुसार से जो शिव जी के प्रणाम करते हैं। हमको शिव जी के पहने हाथ मिला है, इसीलिए हम जल नहीं दे सकते हैं, जल ले सकते हैं और भाई बाबू भैया से। और विश्वास करना चाहिए, अविश्वास तो 9 विश्वास, और 100 विश्वास तो 20 विश्वास। चलिए बाकी समझ सकते हैं, यही शख्स पहले मूर्ति को देखा था। अच्छा, और बाकी समझ के हाथ डाला, लेकिन निकला कुछ और। वही से है, समझे कि नहीं, वही पासवान। हाँ हम समझ रहे हैं, सलेश का पूजा करते हैं।
यही छुआ और गाछ खड़ा हुआ। कहा अपने मुंह से कहा ये जो नीचे में क्या कह रहे हैं जब जिस समय हम हैं यहाँ 2 किलोमीटर घर है, जी? हम ये इस होके जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में कातिब हैं, तो हम देखे थे कि पीपल का वृक्ष जो था वो साफ गिरा हुआ था, इधर से उसका जितना भी सिर था ऊपर था। जी। जिस समय ये भोला बाबा का ये वृक्ष जो कटा तो थोड़ा जो अथी था 10-15 फीट, तो उसके बाद ये आप खड़ा हो गया है। खुद ब खुद आपने खड़ा होते देखा था? हाँ, ये जो था ना यही छुआ और ये खड़ा हो गया। खड़ा होते नहीं मैंने देखा, हम जा रहे थे तो फिर देखे कि ये वृक्ष खड़ा कैसे हो गया। अच्छा, गिरा हुआ पहले आपने देखा, फिर देखा कि फिर खड़ा है? खड़ा हो गया। अच्छा, तो हम लोग भी आश्चर्य में आए। फिर बाबा को लोग जो है सो वीडियो दिखाया कि भाई वीडियो बाबा हैं इस दौर में, लेकिन उस समय बाबा को पूरे जैसे जड़ पहले था वैसे ढक दिया। फिर यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद उस वृक्ष को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। बाबा उसी जगह थे, इतना कम से कम पानी था उसमें, और तब जो है सो बाबा को जो है उस जगह से पूजा अर्चना शुरू हुआ है। इसमें हम लोगों के समझ से कोई साजिश नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ही लोग जिनको तकलीफ हो गई है, हाँ, बस उन लोगों ने ही ये भ्रम फैलाया है। वही भ्रम फैला रहे हैं। बाकी आपको बस इतना ही कहेंगे कि अब आस्था का सवाल है तो इन तमाम चीज़ों का मजाक उड़ाना किसी भी हद तक सही नहीं है, और किसी भी हद तक ये तमाम चीज़ें, मजाक का सवाल तो यहाँ पर उत्पन्न ही नहीं होता है। इन तमाम चीज़ों पर जांच हो सकती है, जांच करवाइए। जांच में अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो ये सीना ठोक के कहते हैं कि हम दंड के भागी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू आस्था के साथ खेलना, उनसे मजाक करना एक बहुत गंभीर विषय है, और अगर इस तरीके से कोई भी इंसान करता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, शोभनीय नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका बस यही दावा है कि ये जो कुछ भी है बिल्कुल सत्य है। सच में पेड़ खड़ा हो गया था, सचमुच में यहाँ पर शिवलिंग निकले हैं, किसी का भी कोई साजिश नहीं है। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।